किसी हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर हरियाली थी और छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, वहीं एक छोटा सा बकरा रहता था। उसका नाम मही था। मही गांव के अन्य बकरों से थोड़ा अलग था। वह न ज्यादा बोलता था, न ही किसी झुंड में रहना पसंद करता था। उसकी आदत थी कि वह अकेले ही जंगल में चरने के लिए निकल जाता और शाम होने से पहले वापस लौट आता। गांव के बड़े बुजुर्ग बकरों ने उसे कई बार समझाया कि अकेले जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मही को अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह हमेशा की तरह पहाड़ियों के पार जंगल के अंदर तक घास चरने चला गया। वहां की हरियाली, मीठी हवा और ठंडी छाव उसे बहुत भाती थी। लेकिन इस बार वह कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया। पेड़ घने होते जा रहे थे, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और सूरज की रोशनी भी कम हो रही थी। फिर भी मही घास चरता रहा, पेड़ों के नीचे उछलता कूदता रहा। चरते चरते मही एक छोटे से जलाशय के पास पहुंचा। वहां साफ पानी था और किनारे पर मीठी घास उगी हुई थी। जैसे ही वह घास खाने लगा, अचानक झाड़ियों के पीछे से हलचल हुई। मही चौकन्ना हो गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तभी एक सुंदर मृग, हिरण, झाड़ियों से बाहर आया। उसका नाम चंदन था। चंदन ने मही को देखा और मुस्कुराया। तुम कौन हो? यहां जंगल में अकेले क्यों आए हो? मृग ने पूछा। मेरा नाम मही है। मैं गांव में रहता हूं, लेकिन मुझे जंगल में चरना बहुत पसंद है, मही ने उत्तर दिया। चंदन हंस पड़ा, पर जंगल खतरनाक भी हो सकता है। यहां शेर रहता है और वह किसी को भी नहीं छोड़ता। मही थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। अगर शेर आया तो मैं भाग जाऊंगा। चंदन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। फिर दोनों ने साथ में घास खाई, तालाब का पानी पिया और जंगल में इधर उधर घूमे। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। अब मही जब भी जंगल आता, वह चंदन से जरूर मिलता। दोनों साथ में खेलते, कूदते और खूब मजे करते। समय बीतता गया। मही और चंदन की दोस्ती गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन जब दोनों तालाब के किनारे खेल रहे थे, अचानक जंगल में शोर मचने लगा। पक्षी उड़ने लगे, बंदर चिल्लाने लगे और जानवर इधर उधर भागने लगे। चंदन घबराकर बोला, भागो मही, शेर आ रहा है। मही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी शेर को करीब से नहीं देखा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय शेर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और पंजे बड़े बड़े थे। वह सीधा मही और चंदन की ओर बढ़ने लगा। मही डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अब तो मैं गया, लेकिन चंदन ने तुरंत कुछ सोचा और चिल्लाया, मही, जल्दी इस तरफ भागो। दोनों दोस्त बिजली की गति से दौड़ने लगे। मही के छोटे पैर तेजी से चलने लगे और चंदन भी उछलता कूदता भाग रहा था। शेर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वे तेजी से झाड़ियों और पेड़ों के बीच से निकल गए। चंदन को रास्ता पता था, इसलिए उसने मही को एक संकरे रास्ते की ओर मोड़ा। वह रास्ता इतना संकरा था कि शेर वहां से नहीं जा सकता था। मही और चंदन किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकल गए और तेजी से दौड़ते हुए गांव के पास पहुंचे। गांव पहुंचकर मही हांफने लगा। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन वह सुरक्षित था। चंदन भी पास में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। देखा, मैंने कहा था न कि जंगल खतरनाक है, चंदन बोला। मही ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही थे। मैं अब से कभी अकेले जंगल नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद मही ने सबक सीख लिया। उसने गांव में ही रहना शुरू कर दिया और अब हमेशा अपने झुंड के साथ चरने जाता था। लेकिन वह चंदन को कभी नहीं भूला। कभी कभी जब चंदन गांव के पास आता, तो वे दोनों मिलते और पुरानी यादें ताजा करते।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले जाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता और दोस्तों की सलाह माननी चाहिए। साथ ही यह भी बताती है कि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे।